गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक साइंस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हीट के बारे में, या आप कह सकते हैं हम बात करेंगे उष्मा के बारे में। एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। देखिए एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, हम सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर तापमान की बात करें या टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर है क्या? किसी वस्तु की गर्माहट का एक विश्वसनीय माप ही उसका क्या होता है? तापमान या फिर टेम्परेचर। तापमान को थर्मामीटर नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। सो अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर इज मेजर बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। ठीक है। अब आपके जो थर्मामीटर हैं, इनके कई टाइप्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ हो रहा है, उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। लेकिन ये जो थर्मामीटर होते हैं, इनके कई टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर क्लिनिकल थर्मामीटर है, फिर हमारा डिजिटल थर्मामीटर है, लैब में यूज होने वाले थर्मामीटर है। साथ ही साथ अगर हम वेदर की बात करें, मौसम की बात करें, तो उसे मापने के लिए एक अलग तरीके का थर्मामीटर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर से। थर्मामीटर के अगर हम प्रकार की बात करें, तो पहला जो प्रकार हमें देखने को मिलता है वो है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या होता है ये क्लिनिकल थर्मामीटर? वह थर्मामीटर जो हमारे शरीर के तापमान को मापता है, उसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है। अ थर्मामीटर दैट मेजर ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। आप क्लिनिकल थर्मामीटर का ये डायग्राम देख सकते हैं, जो कि आपने कई बार देखा भी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें, तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जहां से सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। और याद रहे कि अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप साथ लेकर बैठिए, नहीं है तो भी मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि फिर मैं आपको PDF भी शेयर कर दूंगी इसका। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसा कि आपने देखा कि आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर था वो कैसा था? कंसिस्ट अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। ठीक है। दिस बल्ब कंटेन मर्करी। द स्केल यूज इन थर्मोमीटर इज इंडिकेटेड बाय सेल्सियस। ठीक है। आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, जो ये वाला थर्मामीटर आप देख रहे हैं, ये लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसके पॉइंट पर एक बल्ब होगा, और वो बल्ब कंटेन करता है मरकरी को। और ये मापा किस में जाता है? सेल्सियस में, सेल्सियस स्केल में। जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ये कितने तक का टेम्परेचर रीड करता है? सो क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को रीड करता है। देखिए यहाँ से आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ऐसा है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन सीटेट की अगर हम बात करें, तो सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बना है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर दिखाऊंगी जब हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें आपके ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की, तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का जो तापमान होता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और ध्यान दें कि ये जो तापमान होता है, ये इसकी इकाई के साथ बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें, तो नेक्स्ट पॉइंट है लेबोरेटरी थर्मामीटर। प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाला थर्मामीटर। तो जो आपके प्रयोगशाला में थर्मामीटर यूज किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बीकर है। बीकर में एक लॉन्ग थर्मामीटर को दिखाया गया है, जिसके पॉइंट पर, टिप पर आप कह सकते हैं कि एक बल्ब है, और ये बल्ब कंटेन करता है मरकरी को। इस रेंज के जो टेम्परेचर होते हैं, या जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं, नॉट टेम्परेचर, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं, इनका जो रेंज होता है, ये कितने तक का रीड कर सकते हैं टेम्परेचर? तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 मीन्स 110 डिग्री सेल्सियस तक के रेंज के ये रेंज को ये रीड कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा
वेदर वेदर रिपोर्ट्स को मेज़र करने के लिए एक स्पेशल टाइप का थर्मोमीटर होता है जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर या अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ऐसे जो टाइप्स होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने नोट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। मौसम की रिपोर्ट एक थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है जिसे हम कहते हैं अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो किसका है? एक डिजिटल थर्मामीटर का। किसका है? एक डिजिटल थर्मामीटर का, जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ही यूज किया जा रहा है। तो ये क्यों यूज किया जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो देखिए, जो मरकरी हमारे, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर में भी हमने देखा था कि जो इसका बल्ब है वो मरकरी कंटेन करता है, ठीक है। और मरकरी क्या होता है? मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। और अगर आपका जो थर्मामीटर है कभी ब्रेक हो जाए तो इस मरकरी को डिस्पोज करना डिफ़िकल्ट होता है। तो आज के टाइम पर आपके क्लिनिकल थर्मामीटर की जगह पर ये जो डिजिटल थर्मामीटर आप देख रहे हैं, इसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है। देखिए, दोनों का काम एक है, टेम्परेचर को मेज़र करना, लेकिन अगर क्लिनिकल डिजिटल थर्मामीटर की बात करें तो इसमें जो है जो वो क्लिनिकल थर्मामीटर की अगर हम बात करें तो उसमें जो मरकरी है उसे डिस्पोज करना, अगर वो कभी आपका क्लिनिकल थर्मामीटर ब्रेक हो जाता है तो उसे डिस्पोज करना डिफ़िकल्ट है, या जो मरकरी है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है। रीज़न बीइंग कि आज के टाइम पर ये जो आप थर्मामीटर देख रहे हैं, डिजिटल थर्मामीटर, ये ज़्यादा यूज किया जा रहा है, और ये डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हम बात करेंगे उष्मा के स्थानांतरण की। हम बात करेंगे उष्मा के स्थानांतरण की। अगर हम उष्मा स्थानांतरण की बात करें, उष्मा के स्थानांतरण की अगर हम बात करें तो उष्मा का स्थानांतरण 3 तरीके से होता है। पहला आपका है कंडक्शन, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड आपको देखने को मिलेगा कन्वेक्शन, और थर्ड अगर हम टॉपिक की बात करें तो वो है रेडिएशन। 3 तरीके से उष्मा का स्थानांतरण होता है। तो सबसे पहले पॉइंट पर नज़र डालते हैं, कंडक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ अ कंडक्शन? उष्मा के स्थानांतरण का जो पहला कह सकते हैं टाइप है वो है कंडक्शन। और कंडक्शन की अगर हम बात करें तो कंडक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर इन टू द कोल्डर इन टू एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु को गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक उष्मा स्थानांतरित की जाती है, उसे हम कहते हैं कंडक्शन। जैसे कि मान लीजिए ये एक वो एरिया है जो काफ़ी हॉट है और दूसरा जो है वो काफ़ी कोल्ड है। तो यहाँ से जो एक गर्म सिरे से लेकर ठंडे सिरे तक जो उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वही कहला रहा है क्या? कंडक्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस कंडक्शन के बाद कंडक्टर्स क्या होते हैं या फिर इंसुलेटर क्या होते हैं, तो चलिए उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देन ईजिली आर कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। वे पदार्थ जो अपने से उष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं उन्हें कहते हैं उष्मा का सुचालक या फिर कंडक्टर, जैसे कि एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा। एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा उष्मा के सुचालक होते हैं, या आप कह सकते हैं ये कंडक्टर्स होते हैं। और कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से हीट को गुजरने देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इंसुलेटर, या फिर आप कह सकते हैं कुचालक। तो कुचालक क्या होते हैं या इंसुलेटर्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो इंसुलेटर होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हुआ, लकड़ी हुआ, ये पुअर कंडक्टर होते हैं किसके? आपके हीट के। और पुअर कंडक्टर ही कहलाते हैं हमारे इंसुलेटर।
इंसुलेटर क्या होते हैं? जो पदार्थ अपने से ऊष्मा को आसानी से गुजरने नहीं देता वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। और पुअर कंडक्टर ही कहलाते हैं क्या? आपके इंसुलेटर। वाटर एंड एयर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ आप देख सकते हैं आपका प्लास्टिक वुड भी दिया हुआ है, साथ ही साथ वाटर और एयर भी जो है वो आपके हीट का एक पुअर कंडक्टर है या फिर आप कह सकते हैं कुचालक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, संवहन क्या होता है, चलिए देखते हैं। कन्वेक्शन की अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड लाइक लिक्विड और गैस बिटवीन एरियाज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। विभिन्न तापमान वाले क्षेत्रों के बीच किसी द्रव की गति उसके ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? हम संवहन कहते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो जो वाटर है वो ऊपर की तरफ आएगा और जो ठंडा पानी होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, और ये जो हीट का ट्रांसफ़र है उसी को हम कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा विकिरण या फिर रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट हीटिंग इंटरविंग मीडियम, ठीक है। बिना गर्म मध्यवर्ती माध्यम के, बिना किसी मध्यवर्ती मीडियम के जो ऊष्मा है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होना, स्थानांतरित होना कहलाता है रेडिएशन या फिर विकिरण। जैसे कि सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक किससे पहुंचती है? विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, विद द हेल्प ऑफ विकिरण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो है रेडिएशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सी ब्रिज। सी ब्रिज एंड देन हम बात करेंगे किसके बारे में? लैंड ब्रिज के बारे में। सी ब्रिज की अगर हम बात करें तो जो लोग आपके कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए ये कह सकते हैं एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, क्योंकि यहाँ पर दिन के टाइम पर जो लैंड होती है, जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लैंड होती है वो बहुत तेज़ी से क्या होती है? हीट होती है, क्योंकि लैंड का ये अपना नेचर ये होता है कि बहुत जल्दी गर्म होगी, बहुत जल्दी ठंडी होगी। तो डे के टाइम पर लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, और उस टाइम पर जो जब वो हीट होती है तो एयर जो होती है, एयर आपके जो लैंड होती है उसके ऊपर जाती है, ठीक है, उसके ऊपर जाएगी, और जो गर्म हवाएं होंगी उसका जो मूवमेंट होगा वो किसकी तरफ होगा? द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी, ठीक है। और इस तरीके से वो एक कंप्लीट साइकिल पूरी करते हैं। तो जो एयर है आपके लैंड का, जब वो सी की तरफ मूव करता है तो उसी फिनोमिना को कहते हैं सी ब्रिज। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर, द एयर ओवर द लैंड become hotted and rises up. The warm air from the land moves toward the sea to complete cycle. The air from the sea is called sea breeze. दिन के समय में भूमि पानी की तुलना में तेज़ी से गर्म होती है। भूमि के ऊपर की जो हवा होती है, गर्म हवा होती है, वो और ऊपर उठ जाती है, और स्थल से मीन्स आपके लैंड से जो गर्म हवा है वो समुद्र की ओर चलती है, उसी को हम कहते हैं समुद्री समीर या फिर सी ब्रिज। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंड ब्रिज। देखिए नाइट के टाइम पर एग्जैक्टली ये जो प्रोसेस होती है सी ब्रिज की, वो जस्ट हो जाती है क्या? रिवर्स। इट इज़ नॉट ब्रिज, इट रिवर्स। तो नाइट के टाइम पर क्या होता है? वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली। आपका जो वाटर होता है वो बहुत धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है। किसके कंपैरिजन में? आपके लैंड के कंपैरिजन में। तो कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, ठीक है। तो ठंडी जो हवाएं होती हैं वो किसकी तरफ जाएंगी? आपके सी की तरफ। ये प्रोसेस कहलाती है क्या? ये प्रोसेस कहलाती है लैंड ब्रिज। रात के समय इसका ठीक उल्टा होता है। किसका ठीक उल्टा होता है? सी ब्रिज का। पानी ज़मीन की तुलना में धीरे धीरे ठंडा होता है, और उसके बाद ज़मीन से ठंडी हवा किसकी तरफ चलती है? समुद्र की तरफ चलती है। उसे ही हम कहते हैं क्या? थल समीर या फिर लैंड ब्रिज।
इसका मतलब कि अगर हम लैंड ब्रिज और सी ब्रिज दोनों की बात करें तो आपका जो सी ब्रिज होगा उसमें क्या होगा, द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रिज। कहाँ पर वार्म एयर जो है वो आपके लैंड की तरफ मूव कर रही है टुवर्ड द सी, और ये जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है, तो द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज। और वहीं पर अगर हम लैंड ब्रिज की बात करें तो रात के समय पर जो आपका ये प्रोसेस होती है वो जस्ट हो जाती है रिवर्स। इस प्रोसेस में क्या होती है, कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी, और ये प्रोसेस कहलाती है आपकी लैंड ब्रिज। याद रखिएगा कि जैसे मैंने अभी बात किया था कोस्टल एरियाज़ में, तो अगर आप वहाँ देखेंगे बैक स्लाइड पर अगर हम मूव करें तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं घर बने हुए हैं, इनकी जो खिड़कियाँ होती हैं, इनकी जो विंडो होती है वो किधर के साइड में होती है, इसका जो विंडो का फेस होता है वो सी के साइड में होता है, कि जिससे उनके घर की जो गर्माहट होती है वो समुद्र की तरफ या सी के साइड में निकल जाए। और ये इंटरेस्टिंग फिनोमिना जो कि आपकी सी ब्रिज है उसको कोस्टल एरियाज़ के लोग ज़्यादा ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एनसीईआरटी में ये घर भी समुद्र के किनारे ही दिखाई दे रहा है, और ये फिगर भी आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है। तो ये थी आज की क्लास। इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एक बार उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको ये पूछा जाए कि जो आपके वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो आपके बॉडी को ज़्यादा वार्म रखते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन, तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो वूल होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, और ये एयर को ट्रैप्ड करके रखता है किसमें, अपने फाइबर्स के बीच में, है ना, एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी लेकर आएंगे हम हीट के पार्ट सेकंड में, ठीक है, हीट के पार्ट सेकंड में। तब तक बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में PYQ के साथ में। PYQ रिलेटेड होगा हीट से।